अगर आप इस समय डीएनए देख रहे हैं तो मुमकिन है कि आप अपने ऑफिस से घर लौट आए होंगे। आपने दिन भर ऑफिस में काम किया होगा और अब आप थकान महसूस कर रहे होंगे, थके हुए होंगे। अगर आप ऑफिस के काम का बहुत ज्यादा तनाव लेते हैं तो आपको सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि जरूरत से ज्यादा काम करना और शरीर को पर्याप्त आराम करने का मौका न देना आपको बहुत बीमार कर सकता है। ये खबर हर महिला को अपने पति और अपने भाई, अपने पिता और अपने बेटे को जरूर दिखानी चाहिए। अगर आपकी पत्नी ऑफिस में काम करती है, जरूरत से ज्यादा काम कर रही है, तो आपको अपनी पत्नी को यह खबर दिखानी चाहिए। जर्मनी में रिसर्चर्स की एक टीम ने 950 लोगों पर एक स्टडी की। इस स्टडी के जरिए काम के तनाव और उससे शरीर पर पड़ने वाले असर की जांच की गई। स्टडी में वैज्ञानिकों को पता चला कि जो लोग काम के दौरान ज्यादा तनाव लेते हैं और ऑफिस में जरूरत से ज्यादा देर तक रुकते हैं, उनका शरीर कई तरह की बीमारियों का शिकार होने लगता है। वैज्ञानिकों ने स्टडी में शामिल कर्मचारियों के शरीर में मौजूद सी रिएक्टिव प्रोटीन की जांच की। सी रिएक्टिव प्रोटीन की जांच से शरीर में होने वाले इन्फ्लेमेशन यानी सूजन के बारे में पता चलता है। रिसर्च के दौरान स्टडी में शामिल कर्मचारियों के शरीर में सी रिएक्टिव प्रोटीन की मात्रा काफी ज्यादा पाई गई। शरीर में ज्यादा सी रिएक्टिव प्रोटीन बनने का मतलब होता है कि भविष्य में आप गंभीर बीमारियों का शिकार भी हो सकते हैं। ऐसी एक स्टडी इजराइल में की गई और इस रिसर्च में दावा किया गया है कि जो लोग काम का जरूरत से ज्यादा तनाव लेते हैं, उनमें सामान्य लोगों के मुकाबले दिल की बीमारियों का खतरा 80% ज्यादा होता है। काम के दौरान ज्यादा तनाव लेने से शरीर में कार्टिसोल और नॉरपेनेफ्रिन नामक हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है। इन हार्मोन्स की जरूरत से ज्यादा मात्रा दिल की धमनियों में सूजन पैदा कर सकती है, जिससे दिल के दौरे का खतरा बढ़ जाता है। अगर आप भी अपने ऑफिस में ओवरटाइम करने के आदी हैं या फिर आप भी हर वक्त काम के तनाव से घिरे रहते हैं, तो आपको अब सावधान होने की जरूरत है। काम कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है। आप चाहकर भी इससे बच नहीं सकते, लेकिन आप काम और आराम के बीच संतुलन जरूर बना सकते हैं। अगर आप भी क्लाइंट्स के साथ डील करते हैं तो आपको समझना होगा कि क्लाइंट्स की तरह आपका परिवार भी आपके लिए उतना ही जरूरी है। आप कह सकते हैं कि जो व्यक्ति शिफ्ट खत्म होने के बाद भी ऑफिस में रुका रहता है, वो मेहनती व्यक्ति नहीं होता। ओवरटाइम करने का मतलब है कि आप वक्त पर काम निपटाने की क्षमता नहीं रखते और आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं आता, क्योंकि अक्सर हमने देखा है हमारी अपनी डेफिनेशन के हिसाब से हम उसी व्यक्ति को मेहनती मानते हैं जो ज्यादा देर तक ऑफिस में रुका रहता है, ओवरटाइम करता है, वक्त पर घर नहीं जाता और जल्दी ऑफिस आ जाता है। लेकिन इसका दूसरा मतलब ये भी है कि वो व्यक्ति शायद अपनी डेडलाइंस के हिसाब से काम नहीं कर पा रहा, शायद उसकी गति उतनी तेज नहीं है कि वो वक्त पर अपना काम खत्म कर सके। ध्यान रखें कि आपने मेहनत करके पढ़ाई लिखाई इसलिए नहीं की थी कि एक दिन आप लगातार काम करते रहने वाली मशीन बन जाएंगे। और अगर आपका बॉस आपको ऑफिस में ज्यादा देर तक रुकने के लिए कहता है, यानी ओवर टाइम करने के लिए फोर्स करता है, तो इसका मतलब यह है कि उसकी खुद की क्षमताएं पर्याप्त नहीं हैं और उसके जीवन में कुछ भी अर्थपूर्ण नहीं है। अगर आपको भी हमारी ये बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि ये आपकी अपनी कहानी है, आपकी अपनी पीड़ा है और आप लगातार काम के दबाव में बीमार हो रहे हैं, तो आपको हमारा ये विश्लेषण आज जरूर देखना चाहिए, क्योंकि हमारा ये डीएनए टेस्ट आपके काम के बोझ को घटाने की दिशा में रामबाण साबित हो सकता है। ये है दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती अमरजीत। उम्र 40 साल से भी कम है, लेकिन इस उम्र में दिल ने धोखा दे दिया। हार्ट अटैक हुआ तो डॉक्टरों को दिल की नस खोलने के लिए स्टेंट लगाना पड़ा। उस एक शौक लगा के मुझे ये हुआ क्या, क्योंकि मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा हूँ मेरे साथ हुआ क्या है। मैं खुद ही आया हूँ, मेरी लाइफस्टाइल भी सही है, मतलब सुबह घूमना भी है और खाना पीना भी सही है, लेकिन ये हुआ क्या मुझे नहीं पता। जब डॉक्टर ने मेरे को बताया तो मुझे भी शौक लगा कि मेरे को अटैक है। कम उम्र में दिल की बीमारियों और ऑफिस में जरूरत से ज्यादा काम करने का सीधा रिश्ता है। अगर आप भी ऑफिस में जरूरत से ज्यादा काम करने के आदी हैं, या फिर आप पर काम का जरूरत से ज्यादा बोझ है, या फिर आप अपने टारगेट्स पूरा करने के चक्कर में अक्सर तनाव से घिरे रहते हैं, तो आप दिल से जुड़ी गंभीर बीमारियों के शिकार हो सकते हैं।
स्ट्रेस के कारण क्या होता है कि पैथोजेनेसिस यही होती है कि उनके बॉडी में कैटेकोलामीन सिक्रेशन ज़्यादा होते हैं। स्ट्रेस का कारण 2-3 है, जैसे मैंने बताया, वर्क स्ट्रेस हो गया, एनवायरमेंटल स्ट्रेस हो गया, उसके कारण इनका स्लीप डिसऑर्डर हो जाता है, उनकी क्वालिटी ऑफ स्लीप अच्छी नहीं होती। तो वी हैव डन अवर ओन रिसर्च, वी हैव शोन कि क्वालिटी ऑफ स्लीप अगर अच्छी ना हो तो हार्ट अटैक की बीमारी बढ़ जाती है। सो उससे क्या होता है, जब स्लीप पैटर्न ठीक ना हो तो बॉडी में कैटेकोलामीन ज़्यादा होते हैं, उनके चांसेस ऑफ इंसिडेंस ऑफ रिस्क फैक्टर सारे बढ़ जाते हैं। जैसे बीपी उनमें अक्सर बढ़ा हुआ मिलता है, हार्ट रेट बढ़ा हुआ मिलता है, उनको डायबिटीज़ छोटी उम्र में हो जाती है, वेरी इरिटेबल, वेरी पर्सनैलिटी, बड़ी एंगर उनमें बहुत ज़्यादा आ जाता है। जर्मनी के रिसर्चर्स ने अपनी स्टडी में पाया है कि काम के तनाव के दौरान आपके शरीर में ऐसे बदलाव होते हैं जो आपको हमेशा के लिए दिल का मरीज बना सकते हैं। 950 लोगों पर की गई इस रिसर्च में लोगों से कई सवाल किए गए और इस दौरान खून में हो रहे बदलावों का आकलन किया गया। वैज्ञानिकों को पता लगा कि काम के तनाव से घिरे लोगों के खून में मौजूद मार्कर CRP यानी सी रिएक्टिव प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसा तब होता है जब शरीर में सूजन या फिर किसी तरह का इन्फेक्शन होता है। इजराइल की तेल अवीव यूनिवर्सिटी में की गई एक दूसरी रिसर्च में भी ऐसे ही नतीजे सामने आए हैं। तेल अवीव यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने पाया कि काम के तनाव के शिकार लोगों में दिल की बीमारी होने का खतरा सामान्य लोगों के मुकाबले 80% ज्यादा होता है। सिर्फ आपका दिल ही नहीं बल्कि दिमाग भी ओवर टाइम करके थक जाता है और कई बार इसी थकान के खतरनाक नतीजे सामने आते हैं। शॉर्ट स्पैन में बहुत ज़्यादा अचीव करने का एक स्ट्रेस, उसके अलावा आपका जो तरीका है काम करने का, उसमें अपने काम में कभी कभी इतना ज़्यादा काम करना कि आप 18 से 20 घंटे काम करते हैं। तो हमारी बॉडी बनी हुई है 9 to 5 जॉब के लिए। तो अब आप सोच सकते हैं कि आप खुद ही 18 घंटे काम करते हैं, उसमें आप स्लीप भी एडिक्वेट नहीं लेते, फिर उसके ऊपर आप किसी भी तरीके का ड्रग्स, अल्कोहल या निकोटीन का सेवन करते हैं, तो ये सारी चीज़ें प्रीडिस्पोज करती है यंगस्टर्स को भी हर तरह की प्रॉब्लम, इंक्लूडिंग हार्ट प्रॉब्लम्स। आधुनिक लाइफस्टाइल के बारे में माना जाता है कि अब काम के घंटे 24/7 हो चुके हैं, यानी 24 घंटे और 7 दिन लोग काम में जुटे रहते हैं। करियर बनाने की चाहत, औरों से आगे निकलने की होड़, बॉस की नजर में सबसे अच्छा कर्मचारी साबित होने की दिली इच्छा आपके दिल, दिमाग और शरीर के दूसरे हिस्सों को काफी नुकसान पहुंचाती है। देसी भाषा में कहे तो रात की नींद, दिन का चैन जिसे कहते हैं, वो बिजनेस उड़ाता है। ये सोच आदमी का चैन खोती है कि हम अपने कंपटीशन में पीछे ना रह जाएं। मेंटल प्रेशर रहता है, हर वक्त एक बैक ऑफ माइंड रहता है कि दीज आर द नंबर्स, अगर हम ये नंबर पूरे करेंगे तभी हम, अगर टारगेट्स पूरे होंगे तभी एंड ऑफ द डे कुछ यू कैन अर्न समथिंग। इंसान का शरीर एक मशीन की तरह है जो हर वक्त काम करता रहता है। आपका शरीर और आपका दिमाग भी आप ही की तरह छुट्टी पर जाना चाहता है, आराम करना चाहता है और खुश रहना चाहता है, लेकिन लगातार काम करते रहने की आपकी आदत आपके शरीर को बीमार, बहुत बीमार बना रही है। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली। ये सच है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए काम करना ही पड़ता है और काम करते हुए मेहनत भी करनी पड़ती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप काम करने के चक्कर में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना ही छोड़ दें। अब हम आपको काम करने के घंटे यानी वर्किंग आवर्स का अंतर्राष्ट्रीय हिसाब किताब समझाएंगे। भारत में अक्सर 8 घंटे की एक शिफ्ट होती है, लेकिन दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां लोग हर रोज 8 घंटे से भी कम काम करते हैं, जबकि कुछ देशों में लोगों को 8 घंटे से ज्यादा काम करना पड़ता है। टर्की के लोग औसतन 10 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं। ज्यादा देर तक काम करने वाले लोगों में कोलंबिया के लोग दूसरे नंबर पर हैं। कोलंबिया में लोग रोजाना करीब 9.5 घंटे काम करते हैं। मैक्सिको में लोगों को औसतन 9 घंटे काम करना पड़ता है। अमेरिका में लोग भारत की ही तरह औसतन 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, जबकि फ्रांस के लोग 7 घंटे की शिफ्ट करने के बाद भी घर जाने के लिए स्वतंत्र होते हैं। इसी तरह जर्मनी में लोग 7 घंटे से भी कम काम करते हैं। वैसे आपको ऑफिस में बहुत देर तक एक ही पोजीशन में बैठने से बचना चाहिए। अगर आप बहुत देर तक कंप्यूटर पर काम करते हैं तो बीच बीच में छोटे ब्रेक्स लें और अपनी पोजीशन बदलते रहें। इसके अलावा
अगर आपको ऑफिस में काम करने के दौरान तनाव हो जाता है तो कुछ ऐसे तरीके भी हैं जिनसे आप इससे बच सकते हैं। ऑफिस में जितना हो सके आसपास के माहौल को खुशनुमा बनाने की कोशिश करें। इसके लिए आप ऑफिस में अपने दोस्तों और कलीग्स से बात करके अपना तनाव कम कर सकते हैं। ऑफिस में गुस्सा आने पर तुरंत जवाब देने की जगह लंबी लंबी सांसें आपको लेनी चाहिए। आराम से बैठकर उल्टी गिनती गिनना शुरू करें। इससे मन शांत होगा और आप अपने गुस्से पर काबू पा सकेंगे। अपनी सोच को सकारात्मक रखें और आशावादी बनें। गुस्सा आने पर इसकी वजह के बारे में जरूर सोचें और गहरी सांसें लेकर इस पर विचार करें। काम के बीच में संगीत सुनने से भी मन शांत होता है और इससे तनाव भी कम होता है। आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा जब आपका वीकली ऑफ यानी छुट्टी हो तो उसका पूरा इस्तेमाल अपने शरीर और मन को आराम देने के लिए करें। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, परिवार के साथ अच्छा वक्त बिता सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं, कोई अच्छी किताब पढ़ सकते हैं या फिर कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं जो आपको खुशी दे, आपको सुख दे। छुट्टी वाले दिन आप चाहें कुछ भी करें, लेकिन अपने ऑफिस के काम के बारे में बिल्कुल ना सोचें। आपको अपनी इच्छा शक्ति से काम और आराम के बीच एक लकीर खींचनी होगी, तभी आप स्वस्थ रह पाएंगे, खुश रह पाएंगे। और आपको बता दें कि इस रिसर्च के लिए 8 घंटे की शिफ्ट एक औसत के आधार पर निकाली गई है। अलग अलग संस्थाओं में काम के घंटे कम या ज्यादा हो सकते हैं। यहाँ पर हम ये नहीं कह रहे कि इस देश में तमाम लोग सिर्फ 8 घंटे की ही शिफ्ट करते हैं। कई जगह लोग इससे ज्यादा भी काम करते होंगे। वैसे यहाँ हम ये भी साफ कर देना चाहते हैं कि कामकाज के घंटों और तनाव से जुड़ा ये रिसर्च कामचोर लोगों पर लागू नहीं होता। इसलिए जो लोग कामचोरी करते